नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करके उनकी सदस्यता को रद्द करने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि उनकी मेंबरशिप लोकसभा की यानी कि वो सांसद नहीं है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्या फैसला या क्या कारण था किसी अदालत का जिसके चलते ऐसा हुआ? क्या राहुल गांधी कभी किसी कानून का विरोध नहीं करते तो शायद ये ऐसा नहीं होता? कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के साथ पड़ी हुई हैं और उनको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी रैली कर रहे थे और रैली में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सभी जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है? वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। अब उनके इस बयान को लेकर के सूरत के एक विधायक, पुरनेश मोदी उनका नाम है और सूरत पश्चिम से वो चुनाव लड़ते हैं, विधायक हैं, उन्होंने अदालत में मुकदमा दर्ज किया। इस बात की शिकायत लेकर के पहुंचे कोर्ट की राहुल गांधी ने दरअसल पूरी जमात, पूरी जाति जो है वो मोदी बिरादरी है, उसका अपमान किया है। और उन्होंने सिर्फ 1, 2, 3 लोगों का नाम नहीं लिया, बल्कि उनका पूरा बयान जो है वो एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करता है। उसके ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक यह टिप्पणी है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। राहुल गांधी 3 दफा अदालत में पहुंचे। आखिरी बार वो अक्टूबर 2021 में गए थे और उन्होंने अदालत में ये कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मुझे किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने की मंशा नहीं थी। दरअसल मैंने कुछ भ्रष्टाचारियों का जिक्र किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोल रहा था। लेकिन मुकदमा चलता रहा और 23 मार्च 2023 को जो फैसला आया तो उस मामले में, मानहानि के मुकदमे में, राहुल गांधी दोषी पाए गए और उनको 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। सजा सुनाने के साथ साथ उसने 30 दिनों की जमानत दी, यानी कि 2 साल की सजा के लिए आपको गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाए, इससे 30 दिनों के लिए कोर्ट ने फारिग किया, जमानत दी, ताकि आप कहीं और अपील भी कर सकें। 15,000 रुपए का मुचलका लिया। राहुल गांधी के पास विकल्प अभी हैं, लेकिन कल के आदेश के बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक आदेश दिया कि किसी भी मामले में अगर कोई सांसद, विधायक सजा याफ्ता होता है और उसकी सजा 2 साल या 2 साल से अधिक की होती है तो तत्काल प्रभाव से सदस्य नहीं रहेगा सदन का, चाहे विधानसभा हो या फिर संसद हो। इसी आधार पे राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब 2013 का वाकया सुनिए। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया था कि लोअर कोर्ट भी अगर किसी आदमी को, विधायक या सांसद को कन्विक्टेड मानता है तो उसकी सदस्यता उसी समय जा सकती है। इसके खिलाफ उस समय की मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गलत है जो पहले था, यानी कि जब तक आखिरी अदालत उस आदमी को दोषी नहीं मान लेती है तब तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है। पहले ऐसा ही था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उस रिवाज को बदल दिया और लोअर कोर्ट के फैसले के आधार पर ही सदस्यता जाने या बने रहने को आधार बना दिया। उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये बेकार का अध्यादेश है और इसको फाड़ दिया जाना चाहिए, इसको अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। लिहाजा अध्यादेश नहीं आया और उस पर कानून बाद में नहीं बना। वो अध्यादेश क्या कह रहा था कि पहले जो व्यवस्था रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाकर के कन्विक्टेड होता है तभी उसकी सदस्यता जाए, चाहे विधायक हो या सांसद। राहुल गांधी के विरोध करने के चलते वो ऑर्डिनेंस नहीं आया और संसद में बिल उसके बाद आना जो चाहिए था वह भी नहीं है। मतलब वो पूरा जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। व्यवस्था वही बहाल हो गई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और उसी फैसले के तहत जब 2 साल के लिए राहुल गांधी को सजा सुनाई गई तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि वो
हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में जाने के बाद दो चीजें, जो कन्विक्शन है उनके ऊपर कि ये आदमी सजा याफ्ता है, दोषी, उस पर स्टे लग जाए, और उस दोषी माने जाने के बाद जो उनको 2 साल की सजा हुई है उस सजा को फिलहाल सस्पेंड किया जाए। अगर सजा का सस्पेंशन हो जाता है और लोअर कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट स्टे लगा देता है हियरिंग करने के लिए, तो राहुल गांधी के पास विकल्प बचता है। लेकिन दोनों में से फर्ज कर लीजिए कि उसने फैसले पर स्टे लगा दिया, लेकिन जो कन्विक्शन, जो सजा है उसका सस्पेंशन नहीं हुआ, तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब ये कानूनी पेच है, रास्ता हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट अगर इस बात को नहीं मानता है और लोअर कोर्ट के आदेश को बहाल रखता है, तो जो स्थिति है कि वो सांसद अब नहीं है, वो बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत ऐसी ही मिलती है कि वो कन्विक्शन को, सजा जो है उसको सस्पेंड कर दे और जो कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे लगा दे, तब राहुल गांधी के लिए उनकी सांसदी के बचने के आसार बनते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो सांसद अब नहीं रहेंगे। और अभी जो हलचल है वो चुनाव आयोग की तरफ से है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग वायनाड में, केरल का जो वायनाड संसदीय सीट है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। तो अब एक कानूनी पछड़ा है राहुल गांधी के सामने। फिलहाल तो उनके लिए सांसदी के जाने की स्थिति है और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। तो 2024 का चुनाव राहुल गांधी अगर यही सजा बहाल रहती है तो नहीं लड़ पाएंगे। और अगर आप ये माने कि 2 साल की सजा खत्म होने के बाद 6 साल और आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो 8 साल हो जाता है। अगर आप इस लिहाज से देखें तो 2029 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ सकेंगे। तो एक ही उनके पास चारा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए।